आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट अफेयर्स सब्जेक्ट पर आधारित है, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि फ्रेंजेक्स डैश 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है और यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल दो, क्योंकि फ्रेंजेक्स 23 जो है वो भारत और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है। यह जो है भारत और फ्रांसीसी जो सेना है उनकी सेना ने भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच जो है यह संयुक्त अभ्यास है। इसका जो आयोजन है वो केरल में किया जाएगा, इसलिए दूसरा कथन सही है और पहला कथन पूर्णतः गलत है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में शामिल हो रही हैं। इसमें प्रत्येक टुकड़ी में तिरुवनंतपुरम में स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांसीसी 6वीं लाइट आर्म्ड ब्रिगेड की एक एक कंपनी शामिल होगी। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच अंतर, संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है और संयुक्त अभ्यास फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का चैंपियन कौन सा देश बना है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या फिर पाकिस्तान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब भारत। अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने 29 जनवरी 2023 को नया इतिहास रचता है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसका नेतृत्व जो है वो शेफाली वर्मा कर रही थी। इसका नेतृत्व जो है वो शेफाली वर्मा कर रही थी और इन्हीं की कप्तानी में भारत जो है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का पहली बार चैंपियन बना है। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है कि कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द चराय देव मैदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मकबरा, सिंहासन, राजस्व या फिर आदिवासी परंपरा से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मकबरा। मकबरे से संबंधित है। केंद्र ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम में जो ये चरायदेव मैदान जो वर्ड है यह जो है वो असम में एक समुदाय है जिसका नाम है ताई अहोम समुदाय। ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसका संबंध जो है अहोम साम्राज्य के राजा और रानियों के मकबरे से। चराई देव में के मैदान को असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है या अहोम राजवंश के सदस्यों के नस्वर अवशेषों को प्रतिष्ठापित करता है जिन्हें उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातात्विक सर्वेक्षण ने संगम युग स्थित किलादी पर खुदाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करिए? पहला है, किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित एक छोटी सी बस्ती है और यह पेरियार नदी के किनारे है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि इसका केवल एक ऑफ कथन जो पहला कथन जो है वही सही है और दूसरा कथन यह है पेरियार नदी के किनारे स्थित है। यह कथन जो है गलत है क्योंकि यह जो किलादी है यह पेरियार नदी के किनारे ना स्थित होकर वैगई नदी के किनारे है। वैगई नदी के किनारे है, इसलिए जो है यह दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के स्थापना के लिए चुना है? ऑप्शन है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद या फिर भोपाल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है
ए ऑप्शन हैदराबाद। इसका सही आंसर हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना की विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है, जिसका मतलब है C4IR के लिए चुना है। और तेलंगाना यह एक जो है स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ की बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। और यह जो है राउरकेला भी उड़ीसा के कह सकते हैं, उड़ीसा के राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया। राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर घोषणा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इस घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह सक्रिय करके विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा के लिए यूआईसी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। और दूसरा है, इसमें रेलवे सुरक्षा के व्यापक समाधान विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और IoT जैसी प्रौद्योगिकियों का आह्वान किया गया है। तो इसका कौन सा जो कथन सही है? केवल एक, केवल दो या फिर दोनों? तो इसका सही जो आंसर जो है वो आपका सी, और दोनों ऑप्शन जो इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द स्काई ग्लो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपग्रह से, प्रकाश प्रदूषण से, अंतरिक्ष यान से या फिर ध्वनि प्रदूषण से? इसका सही जो आंसर है वो आपका है प्रकाश प्रदूषण से, बी ऑप्शन, प्रकाश प्रदूषण से। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक जो गैर प्राकृतिक प्रकाश ने पारिस्थितिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ स्काई ग्लो की चमक में 9.2 से लेकर 10% की वृद्धि की है। स्काई ग्लो शहरों में और उसके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। स्काई ग्लो है जो है प्रकाश प्रदूषक के एक घटकों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा कि चावल बचाओ अभियान चावल मिलता ब्लॉक किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर असम? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केरल। चावल बचाओ अभियान के तहत चावल विविधता ब्लॉक की शुरुआत केरल राज्य ने वर्ष 2009 में की थी। इस अभियान में चावल की 30 किस्में शामिल की गई थी जो बढ़कर अब 300 हो गई हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को उन पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना है जो कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का सम्मेलन कहां आयोजन किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया 17वें प्रवासी दिवस का। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा कथन है, भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इसे आयोजित करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, दोनों इसके कथन जो है वो पूर्णतया सत्य हैं।
वर्ष 2023 की इसकी जो थीम है वो है उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति। तूफान में प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य जो है वो इसका थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीएस वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, घरेलू हिंसा अधिनियम से, धन शोधन निवारण अधिनियम से, दिव्यांगजन अधिनियम से। तो वो जीएस वर्मा समिति का उद्देश्य मतलब किससे संबंधित है? जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। जिसने वर्ष 2013 में शुरुआत में लैंगिक कानूनों पर रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने यौन उत्पीड़न विधेयक को असंतोषजनक बताया और विशाखावाद के मामले के दिशा निर्देश थे उसकी भावना के अनुकूल नहीं है। विशाखा दिशा निर्देश जो है वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि यह 21 मार्च को मनाया जाता है और 2023 की थीम वन और स्वास्थ्य है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है कि इसके कथन जो है वो दोनों सही हैं कि राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है और 2023 की इसकी थीम जो है वन और स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द परख किससे संबंधित है? अवसंरचना, शिक्षा, पर्यटन या फिर विनिर्माण? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, शिक्षा। बी ऑप्शन जो है इसका सही है, शिक्षा। हाल में सभी बोर्डों के मूल्यांकन से दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य के लिए एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख का को है वो अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। पहला है कि भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, बी मिसाइल है और सी भारत फ्रांस के बीच परमाणु समझौता है, डी या फिर ड्रोन है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, या भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच या जो नौसैनिक अभ्यास है 2023 का जो है वह 21वां संस्करण है और दोनों सेनाओं के बीच यही द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो 1993 से चला आ रहा है और 2001 में इसको वरुण के नाम से नाम दिया गया और यह 5 दिवसीय अभियान है जो 16 से लेकर 20 जनवरी तक चलाया जाता है। और अन्य में बात करें तो भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास के अंतर्गत शक्ति है, गरुड़ है और वरुण, ये 3 अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होते हैं। इसमें शक्ति सैन्य अभ्यास, गरुड़ सैन्य अभ्यास और वरुण सैन्य अभ्यास। जो शक्ति सैन्य अभ्यास है वह थल सेना करती है और वो गरुड़ सैन्य अभ्यास वायुसेना करती है और वरुण सैन्य अभ्यास जो है वो जल सेना करती है। अगला प्रश्न है, चर्चित शब्द CAR-T सेल थेरेपी के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए कि कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है के विपरीत CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। ल्यूकीमिया जो है और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के लिए CAR-T सेल की मंजूरी प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला स्काई हॉक क्या है? ड्रोन है, लड़ाकू विमान है, उपग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए कि स्काई हॉक जो है वो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के सक्षम है। ठीक है, और इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है और यह रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कल्याणी फेरेस्टा निम्नलिखित में से क्या है? रोगाल रोधी टीका, खगोलविदों के द्वारा एक नया एक्सोप्लैनेट और सी है एक नवीन कृष्ण प्रणाली
या फिर भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड? इसका सही जो आंसर है वो आपका है, वो है आपका स्टील ब्रांड, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेस्टा को शुरू किया और अपनी तरह का पहला इस्पात जो है पूरे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा QRSAM शब्द का संदर्भ निम्नलिखित में से विचार करना है कि यह एक क्रस्टल आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए खंडों द्वारा संग्रहित और संचालित किया जाता है, और दूसरा है क्रस्टल में आंतरिक वातावरण नियंत्रण प्रणाली होती है। इस प्रकार इसके परिवहन भंडारण को आसान बनाने के साथ साथ हथियारों की सेल्फ लाइफ में सुधार होता है। तो कौन सा इसका कथन जो है हो सकती है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही आंसर है वो आपका है पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा जेलियन ग्रोव यूनाइटेड फ्रंट जेडीयू जिसे कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, मणिपुर। त्रिपक्षीय शांति समझौते पर गृह मंत्रालय, केंद्र और मणिपुर सरकार और जेलियन ग्रोव यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। JUF जो है नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय है और एक दशक से अधिक समय से नागा जनजाति के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UN वुमेन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो है विश्व आर्थिक मंच। जेंडर वेब स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इसे 2006 में पहली बार जारी किया गया था। 2006 में पहली बार जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में 4 आयाम पर ध्यान रखते हुए 156 देशों द्वारा इन देशों की सूची जारी की जाती है। इसके जो 4 आयाम है वो है, पहला है स्वास्थ्य उत्तरजीविता, दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा शिक्षा का अवसर और चौथा आर्थिक भागीदारी और अवसर। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा UN हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमत बनी थी। और दूसरा है, संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना भी बाकी है क्योंकि सदस्यों को अभी भी इसकी पुष्टि करनी है। एक बार स्वीकृत करने के बाद यह संधि कानूनी रूप ले लेगी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, ना तो इसका पहला कथन सही है और ना ही इसका दूसरा कथन सही है। हाई सी पर जो 1958 जो हाई सी पर सम्मेलन था वो पहली बार 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां के जीवित और निर्जीव संसाधनों पर एक राष्ट्र का अधिकार होता है। मतलब अगर कोई देश की सीमा समुद्र से टच करती है तो उसके 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक उस देश का उसके संसाधनों पर, जीवित या निर्जीव संसाधनों पर उस देश का अधिकार होता है, लेकिन उसके बाद जो संसाधन होंगे वो पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वह है राजस्थान। बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार देने की दिशा में एक पहल की गई है और देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार निम्नलिखित में से
किस खेल को शामिल किया गया है? कोने स्लालोम, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर योगासन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, कॉनवे स्लालोम खेल को शामिल किया गया है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कॉनवे या वाटर स्लालोम इवेंट के पुरुष के K2 इवेंट में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह लड़कियों के कनोए स्लोएम C2 इवेंट में मध्य प्रदेश की मानसी बाथम ने स्वर्ण पदक जीता। मानसी ने 250 मीटर कोर्स पर रेस पूरी करने के लिए 596 सेकंड का समय लिया और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डीप फेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को शामिल करेगा और ऑनलाइन किए गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिए नया न्यायिक तंत्र लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जो केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो है इसके सही है। अगला प्रश्न है, भारत ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से निम्नलिखित में से किन दो देशों की मदद कर रहा है? ऑप्शन है तुर्की और अफगानिस्तान, तुर्की और सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान, तुर्की और कुवैत। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, तुर्की और अफगानिस्तान। सॉरी, तुर्की और सीरिया में जो है भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद कर रहा है। अगला, क्योंकि यहाँ पर जो तूफान है, भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भारत मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है, मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैग्रोव से, मृदा से, और संरचना से या फिर प्रवाल भित्ति से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए, मैग्रोव से। केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र के किनारे लवड़ी भूमि पर मैग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावरण एवं ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल मिष्टी की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और यह एक ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? इसका सही जो आंसर है इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। सॉरी, इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दोनों कथन इसके जो हैं वो सही है। पहला और दूसरा कथन जो है वो दोनों सही। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा गया शब्द टर्नल सुचस हिंगेलिए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री मछली, समुद्री मगरमच्छ, ओलिव कछुआ, हिमालय तहर या फिर स्टारफिश? इसका सही जो आंसर है वो है समुद्री मगरमच्छ। समुद्री मगरमच्छ से यह शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथन हर बिंगर 2023 का आयोजन किया गया? नीति आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, RBI और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना के संदर्भ में विचार कीजिए कि हाल ही में सफाई कार्यों में होने वाले मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के लिए कुशल श्रमिकों द्वारा कराना और कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इसमें कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, इसमें कोई नहीं जो है वो कोई नहीं जो है वो सही नहीं है। अब डी ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन सही है।
क्योंकि नमस्ते योजना 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यह योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर की सफाई और सेप्टिक टैंक की सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियान उनिंग महोत्सव किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए, अरुणाचल प्रदेश। सियान उनिंग महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्कोनी प्राइज किसे दिए प्रदान किया गया? चार्ल्स बैबेज को, हरि बालकृष्णन को, शकुंतला देवी को या फिर जॉन वान न्यूमैन को? इसका जो सही आंसर है वो है हरि बालकृष्णन को यह पुरस्कार दिया गया। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोल ऑफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा और यह ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। केवल एक कथन सही है, दोनों सही है या फिर केवल दो सही है या फिर कोई नहीं सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही यह संधि अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती के लिए है या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बहुपक्षीय ऊर्जा सहयोग के लिए है या रूसी तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है और यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय संधि है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। संधि क्या है? वो है ए ऑप्शन। या अमेरिका और रूस के बीच नाभिकीय शस्त्रों से कटौती के संदर्भ है। हाल में रूस ने अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य संधि न्यू स्टार्ट संधि से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह संधि जो है वो 1991 में लागू की गई थी और यह संधि 1991 में हस्ताक्षर हुए थे और इसको लागू किया गया था 1994 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, राफेल नडाल ने, स्टेफानोस सिपास ने या नोवाक जोकोविच ने? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हरित गतिशीलता रैली के संदर्भ में विचार कीजिए कि हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन के लिए जन जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा, इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोत जैसे E20, E85 फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि से चलने वाले 57 अन्य वाहनों की भागीदारी शामिल है और यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए टिकाऊ परिवहन विकल्पों को संदर्भित करती है। तो कौन सा इसका कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, 1, 2, 3 या फिर केवल 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, 1, 2, 3 जो इसके हैं तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बंगलौर में ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया था। इसमें उन्होंने हरित गतिशीलता रैली को हरी झंडी दिखाई थी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है? वायनाड केरल, तामेंगलोंग मणिपुर, जामताड़ा झारखंड, मंदसौर मध्य प्रदेश? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वायनाड केरल। ये ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? अर्थशास्त्र, पर्यावरणविद, राजनेता या फिर सभी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है पर्यावरणविद। कमला कस्तूरी जो थी वो पर्यावरणविद थी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में योगदान किया और वह पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक थी। अगला प्रश्न है,
भाषणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भाषणी जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित भारत का भाषा अनुवाद मंच है, या भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जानने में चैट जीपीटी संचालित व्हाट्सएप चैट बॉट पर काम कर रही है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है, समाचारों में रही चिन कुकी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, भारत, चीन, या फिर म्यांमार? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चिन कुकी जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। चिन कुकी मिजो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश के चटगांव हिल टेक्टस में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों को उन्मूलन की नीति को रोकने के लिए बनाई है। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द तेजा किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धान, गेहूं, लाल मिर्च, या फिर कपास? तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी, लाल मिर्च। सी ऑप्शन, लाल मिर्च। अगला प्रश्न है, भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसे भोपाल में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया और यह घोषणा G20 की तत्वाधान में की गई है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? भोपाल घोषणा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। इसे G20 के तत्वाधान में यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा चैट जीपीटी शब्द में जीपीटी का पूरा नाम क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, गैसीय पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जनरेशन प्लानिंग थीम, या जनरेटिव पोस्ट ट्रेन ट्रांसफार्मर? तो इसका सही आंसर है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण की थीम क्या है? कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ओनली वन अर्थ, पोस्ट फॉर प्लेनेट, द वर्ल्ड विदाउट बैरियर? क्वेश्चन नंबर 45। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहा एल्मा टेलीस्कोप के संदर्भ में विचार कीजिए कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित रेडियो टेलीस्कोप है और यह एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। ये धूल के बादलों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं और खगोलविद को धूमिल और दूर की आकाशगंगाओं के तारों की जांच करने में मदद करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? एल्मा टेलीस्कोप के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं? तो इसका सही आंसर है कि यह इसके दोनों कथन जो हैं सी ऑप्शन पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मार्ग पोर्टल संचालित है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से? प्रश्न नंबर 47। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कब किया जाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, या फिर 29 जनवरी? इसका सही जो आंसर है वह 29 जनवरी है। इसका जो है 29 जनवरी को किया जाता है। डी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। भारत में इस समारोह का उपयोग जो है गणतंत्र दिवस समारोह को समापन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में विचार कीजिए कि मिशन शक्ति महिला बाल विकास की एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की रक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के
कार्यों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की कोई उप योजनाएं नहीं है। केवल एक सही है, दो सही है, केवल दोनों सही है, दोनों गलत है। इसका सही आंसर जो है कि केवल एक सही है, क्योंकि इसकी कई उप योजनाएं चलती हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, धारा 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां हुआ है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में यह 2024 का आयोजन जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न।